नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आपका मित्र, आपका बंधु डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आज एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में काफ़ी मतभेद रहते हैं। माता की धोक कब लगाएं, कैसे लगाएं, क्या लेकर के जाएं, कौन कौन घर से जाए, कैसे कपड़े पहन करके जाएं, किस दिन जाएं और क्या क्या देवी को हम चढ़ाएं। अनेक प्रकार के प्रश्न आपके सुनने को मिलते हैं। और खास करके हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनका एक अलग से ही मत रहता है। वो बने बनाए प्रोग्राम को 1 मिनट में ही कैंसिल भी कर देती हैं और कभी कभार अचानक से तैयारी भी करवा देती हैं। उन सबको यह वीडियो विशेष रूप से देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवी की धोख कब लगती है, कैसे लगती है और किस कामना के लिए क्या चीज लेकर के देवी के दर पे जाना चाहिए। आप बचपन से भजन सुनते आए, शेरों वाली मैया के, पहाड़ा वाली मैया के, बेरी वाली मैया, शीतला मैया, हिंगलाज भवानी, अमरकोट वाली मैया, वैष्णो माता, अनेकों अनेक नाम है। क्योंकि हरि अनंता, हरि कथा अनंता, अर्थात ईश्वर के नाम भी अनंत है, स्वरूप भी अलग अलग है और उनका स्थान भी विभिन्न है, लेकिन वास्तव में शक्ति एक ही है। उसको आप किसी भी भाव में पूजा कर सकते हैं। सबका मानना है कि हमारी कुल देवी शीतला माता है। कुछ कहते हैं कि हमारी माता देवसर वाली मैया है। कोई कहता है कि हमारी बेरी वाली मैया की पूजा होती है। कोई कहता है गढ़ी मासर में मंदिर है। कोई कहता है अमरकोट में मंदिर है। सबकी अलग अलग देवी होने का यही प्रमाण है कि जो जहाँ से निकला, जिसका दादे परदादे जहाँ से आए, वो उनकी कुल देवी है। वहीं से वह एक आपका वंश जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से आप किसी भी चीज को देखते हैं, एक अगर किसी समझने के लिए उदाहरण दें, अगर आपके घर में कोई केबल लगी हुई है तो आप उस केबल को देखेंगे कि वो थोड़ा आगे जाने के बाद एक बॉक्स से जुड़ी हुई है। बॉक्स के बाद जाकर के देखेंगे एक बड़ा बॉक्स है, उससे और 2 4 500 1000 मीटर दूर जाके देखते हैं कि वो बड़े सिस्टम से चलती है। और उसके बाद पता चला कि ये तो कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ से पावर सप्लाई होती है। बाद में हमारे घर में केबल टीवी चलता है। यही चीज समझने की है। इसी प्रकार से सृष्टि का संचालन भगवान ने किया है। सबको अलग अलग स्थान देने का तात्पर्य यही है कि अलग अलग जगह पे जाने से ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती और सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जिसका जहाँ से वंश निकला, उसकी वही कुल देवी कही गई। इसलिए आपको कभी भी देवी के बारे में संशय नहीं रखना है। आपको अपनी कुल देवी का बुजुर्गों से पूछ करके, अगर आज तक नहीं गए हैं तो आपको जाना चाहिए। अब बात आती है कैसे जाएं, क्या लेकर जाएं, कब जाएं और किस प्रकार से हम देवी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करें। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब भी आपको कुल देवी के यहाँ जाना है, विशेष रूप से ध्यान रखें, नवरात्रि में जाएं तो और अच्छा है। चैत्र में, आसोज में, आश्विन मास में और पौष में और आषाढ़ में 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं। 2 बार दर्शनीय सबको जिनका पता है नवरात्रि होते हैं। आपको पूरे साल में 9 × 4 36 दिन तो ये मिलते हैं अपनी कुल देवी की दर्शन के। उसके बाद जितने भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार हैं, शुक्ल पक्ष के षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और त्रयोदशी, इतने दिन होने के बाद भी अगर आप देवी के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आपका दुर्भाग्य है। अब आपको करना क्या है, अपनी कुल देवी के यहाँ जाना है तो आपको एक नारियल लेना है। नारियल की एक चुंदड़ी लपेटनी है और उस को मोली से बांध करके उसके ऊपर आपकी जैसी श्रद्धा हो या आपने कभी मन में संकल्प किया हो, 11, 21, 51, ऊपर चाहे आप 1000, 2000 कितने भी रुपए लगाओ, वो आपके सामर्थ्य की है। उतने रुपए बांध करके आपको पूरे घर में नारियल घुमाना है। गैस चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे पर से उसको वारना है। बच्चों को बिठा करके उसके ऊपर से वारना है और फिर आपको वह इस प्रकार से लेना है कि कहीं भी उसको हम नीचे न रखें। उस नारियल को या तो गोद में रहे या कमर पर आप बैग लेकर के उसमें रखें।
और बड़े प्रेम भाव से आपको खुशी खुशी माता के जो भजन करते हुए जाते हैं, उस प्रकार से तीर्थ यात्रा की तरह से जाना है। जब कोई बच्चा जन्म ले, विवाह हो, या कोई नया कार्य हमने शुरू किया है, या कोई नया अच्छा हमारे घर में शुभ कार्य हुआ, तो उस समय पर हमें अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि बहन बेटी, साधु, ब्राह्मण, कुल पुरोहित, कुल देवी, ग्राम देवता, जितने भी ये एक दूसरे से धार्मिक जुड़े हुए स्थान हैं, इन पे व्यक्ति दोनों समय जाता है, आपत्ति काल में भी और खुशी में भी। खुशी हुई है तो आप भेंट अच्छी लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के जाओ, और कोई आपत्ति आई है तो भी जैसा आपके पास, चाहे भले ही आप शक्कर लेकर के जाएं, चाहे गुड़ लेकर के जाएं, चाहे आप मिठाई लेकर के जाएं, कुछ ना कुछ मीठा और नारियल जरूर लेकर के जाना चाहिए। चाहे खील पतासे लेकर के जाएं, उनको भेंट करने से ही आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए आपको देवी के दर्शन के लिए जब भी जाना है, नारियल सारे घर में घुमाएं और आप जो दिन बताए हैं इनमें जा सकते हैं। अब माताएं बहन प्रश्न करती हैं कि क्या गर्भवती जा सकती है। देखिए, ये नियम तब से बने हुए हैं जब से हमारे यहाँ इतना यातायात का प्रबंध नहीं था और लोग भी कम थे। गर्भवती महिला को ज़्यादा यात्रा करने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं, शास्त्र भी मना करता है। अगर 3 महीने तक के बाद का गर्भ है तो उसको नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे कई ज्योतिषीय कारण भी हैं, कई डॉक्टरी रीजंस भी हैं। इसलिए हो सके तो 3 महीने की बाद की गर्भवती को किसी बड़े मंदिर में या किसी स्थान पे नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य ये भी है कि जो गर्भगृह होता है और माँ का गर्भ होता है, उसका कई प्रकार से रिएक्शन भी बन सकता है। बहुत सी बातें हैं, इसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अब माता की धोख की बात करते हैं। अगर आपकी कोई भी देवी है, कुल देवी है, चाहे देवसर वाली हो, अमरकोट वाली, भीमेश्वरी, शीतला, सबके जाने का एक ही तरीका है। उसी प्रकार से नारियल लेकर जाएं। शीतला माता का हमने इतना सुना है कि आते वक्त मारिकपुर में कोई मंदिर है, वहां पे भी आपको देवी के दर्शन करने हैं, तब वह कार्य पूर्ण माना जाता है। अब क्या खा करके जाएं? हो सके तो आप अल्पाहार, फल प्रसाद, दूध आदि लेकर ही जाएं। अन्न का सेवन दर्शन के बाद करें। घर से चूरमा बना करके ले जाएं। ज़्यादा दूर है तो अलग बात है, वरना किसी होटल पे आपको खाना पीना शास्त्र सम्मत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की हैं। दूसरा, साथ में कौन जाए? या तो आपकी माँ, बुआ, या कोई भी आपकी मुंह बोली बहन हो, आपके माता पिता में से कोई एक, अर्थात दोनों तरफ से आपका, खास करके भाभी के कहते हैं कि जो पुत्र वधू है उसकी ननंद हो, आपकी माँ है तो आपकी बुआ हो। इस प्रकार से इन बातों को समझ के आप जाएं। और कभी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, षष्ठी को, छठ को, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को आप जा सकते हैं, त्रयोदशी को जा सकते हैं। और अगर आपकी विशेष कामना विवाह की है, अगर कन्या के विवाह में अड़चन आ रही है, तो आपको देवी के मात्र चूड़ियाँ और सिंदूर लेकर के जाना है और वहाँ पे आपको अर्पण कर देना है। हे देवी मैया, मेरी अमुक यथा ये नाम की बेटी है, ये गोत्र है, आप उसका विवाह करवाएं, शीघ्र अति शीघ्र करवाएं। देखना आपका चमत्कार होगा। पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आपको 16 श्रृंगार और 2 चुंदड़ियां लेकर के जानी चाहिए। एक चुंदड़ी देवी को अर्पित करो, दूसरी चुंदड़ी पुजारी से आप वापिस लें आपकी होने वाली बहू के लिए, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र देवी मैया, और उसको ये कहो कि मेरा बच्चा विवाह के योग्य हो गया है मैया, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं अगली बार जोड़े समेत उसको लेकर के आऊंगी। तो इस प्रकार से आप कामना करें। धागा बांधने की बजाय मन से, आत्मा से संकल्प लें। और जब भी आप देवी के दर्शन करें तो आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, माँ की तस्वीर आपकी आंखों के साथ हृदय में समानी चाहिए। और चाहे आप 100 मीटर 200 मीटर दूर खड़े हैं, अगर देवी के दर्शन आपको हो गए तो आप उसी तस्वीर को हृदय में हृदयंगित करके महसूस करिए, क्योंकि वहाँ की सकारात्मक शक्ति सदैव आपके साथ रहेगी। और जो नारियल आप घर से लेकर के गए हैं, उसके साथ जितनी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी देवी के यहाँ चली जाने से देवी मैया की शक्तियों से क्षीण हो जाती हैं। और आते वक्त जब आप गए तो नारियल के साथ आपको प्रसाद ले जाना है। खील, पतासे, मिठाई, गुड़, शक्कर, जैसा भी आपके पास है वही आप लेकर के
जाइएगा। आते वक्त जो प्रसाद मिले उसको सब मिल बांट करके खाएं। रास्ते में रिश्तेदारी में नहीं जाना है, जाते वक्त या आते वक्त कहीं भी आपको किसी रिश्तेदारी में नहीं रुकना है, क्योंकि उससे आपकी जो भगवान से, देवी से जो एक जुड़ाव है वो हट जाता है। अब समझने की बात यह है, सबकी अलग अलग देवी क्यों? देवी का रूप एक है, नाम अलग है, स्थान अलग है। जिस प्रकार आपके घर में कोई भी टीवी है, वो देखिए आपके घर में केबल से जुड़ा है, आगे जा करके देखेंगे बड़ी छतरी है, उससे आगे जा करके देखेंगे और भी बड़ी छतरी है, और उसके बाद जाकर के देखेंगे कि कहीं एक ऐसी बड़ी मशीन रखी है जिससे सब चल रहा है। उसी प्रकार सृष्टि का संचालन होता है, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां ईश्वर ने दी है। ध्यान रहे आप इस प्रकार से देवी के दर्शन करें। फिर भी कोई प्रश्न छूट गया हो, क्योंकि वीडियो बनाते समय ध्यान केवल सही बात करने में रहता है, तो आप कमेंट में डालिएगा, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माँ भगवती दुर्गा।